मैं हूँ शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। मैं अभी दिल्ली के बस अड्डे के पीछे लगभग 160-63 साल पुराना लोहे के ब्रिज के पास खड़ा हूँ। यह लोहे का पुराना पुल कहा जाता है। ये यमुना पार और लाल किले के पीछे वाले हिस्से को एक साथ जोड़ती है। यह पुल तकरीबन 163-164 साल पुराना है। मैं यमुना के उस पार से इस पार अभी पैदल चल के आया तो पुराने पुल का जो ऊपरी का हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा है लोहे का, उसमें पूरे हिस्से में जंग लगा हुआ है। नीचे सड़क है जिस पे जो वाहन है, 2 पहिए 4 पहिए, पैदल, साइकिल, रिक्शा, ऑटो, बस, छोटी बस, ये सब चलती हैं। जो पुरानी दिल्ली का क्षेत्र और फिर यमुना पार का जो क्षेत्र है उसकी दूरी को कम करती है। और इसके ऊपर रेलवे लाइन है जो पुरानी दिल्ली के स्टेशन से जोड़ती है। अगर इस बीच के पूरे इलाके करीब 1 किलोमीटर से अधिक का ये हिस्सा है पुल का, इस पूरे 1 किलोमीटर के हिस्से में पुल का ऊपरी हिस्सा पूरे तरह से क्षतिग्रस्त है, जंग लगा हुआ है। मैं यह नहीं कहूँगा, खुदा भी नहीं, भगवान से मनाऊंगा भी नहीं कि ऐसा कभी कोई हादसा हो, लेकिन हम हादसे को न्योता जरूर दे रहे हैं, ये बात पक्का है। पुल की संरचना करीब 163 साल पुराने इस पुल में जंग लगा हुआ पुल, इसके ऊपर अगर रेलवे ट्रेन चलती है और ट्रेन चलने की संख्या काफ़ी है तो इस बात से हम नज़रअंदाज, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि आने वाले दिन अगर ये अपने समय से पहले मरम्मत नहीं हुआ अथवा इसे बंद नहीं किया गया तो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही बड़ा हादसा होगा। यह अलग बात है कि इसके बगल में करीब 20 साल से एक पुल बन रहा है, आज तक पूरा नहीं हुआ है।
बस रोक लो ना तो। इस लोहे के लाल पुल को पुल संख्या 249 ब्रिज नंबर 249 भी कहा जाता है। इस पुल का निर्माण करीब 1863 में शुरू हुआ है और ये बनकर तैयार हुआ था 3 साल में 1866 में। अब आप उम्मीद करिए कि 1863 में और 1866 के बीच इस 3 साल में दिल्ली का पुराना किला, दिल्ली का लाल किला का हिस्सा और यमुना पार का हिस्सा इस पुल से जुड़ गया था। या यूँ कहेंगे कि कलकत्ता के रास्ते, कलकत्ता से हम दिल्ली पहुंचने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। ये बात 1867 की है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य है कि पिछले 20 साल से बीतने के बाद भी आज इसके बगल में स्वतंत्र भारत में जिस नए पुल का निर्माण करने की बात हो रही थी या की गई थी, जो परियोजना शुरू हुआ था, वो परियोजना आज तक, अभी तक पूरा नहीं हुआ। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के जो गुमनाम क्रांतिकारी हैं, जिनके वंशज आज भारत के स्वतंत्र भारत के समाज में उपेक्षित है, इन वंशजों पे काम करने के दौरान करीब 20 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, उन्हें ढूंढ रहा हूँ। अभी तक तकरीबन 76 वंशजों को ढूंढा हूँ। तो उन वंशजों को ढूंढने के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि इस पुल का जब निर्माण हो रहा था या निर्माण होने की बात जब हुई थी, उस समय 1863 यानी 1857 का जो विद्रोह था, वो विद्रोह धीरे धीरे बढ़ रहा था। यह अलग बात है कि तत्कालीन अंग्रेजी शासक या अंग्रेजी व्यवस्था के जो लोग थे, वो उस आंदोलन को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। और उस आंदोलन के में जो एक भूमिका आई थी, वो थे मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र भी इस पुल के निर्माण में या कलकत्ता को दिल्ली से जोड़ने के लिए जो अंग्रेज़ों की एक नीति बनी थी, उस नीति का उन्होंने विरोध किया था। परिणाम ये हुआ कि जब बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रंगून भेजा गया, तब इस पुल का निर्माण या इस पुल पे जो और कार्य करना था, वो अंग्रेजी शासक प्रारंभ किए। (1863) में जब कलकत्ता के रास्ते नई दिल्ली को जोड़ा गया था या दिल्ली सल्तनत को जोड़ा गया था, उस समय इस पुल के माध्यम से सिर्फ एक सिंगल लाइन था। कलकत्ता की ओर से आने वाली गाड़ियां सिर्फ एक लाइन पे आती थी। 1867 के बाद तकरीबन 1913 के आसपास इस पुल पे दूसरी यानी डाउन लाइन का निर्माण किया गया और 1913 और 2023 110 साल में आज तक ये पुल, इस पे गाड़ियाँ तो चल रही है, लेकिन पुल के अंदर के हिस्से में जिस तरह लोहे में जंग लगा हुआ है, यह कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाले दिन में क्या हो सकता है।
एक बात और कहा जाता है कि जब इस पुल पे जो कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ती थी ट्रेन के माध्यम से, उस पुल में सिर्फ सिंगल लाइन, एक लाइन था जो अप और डाउन दोनों को काम करता था। लेकिन बाद में जब डबल लाइन करने की बात हुई, उस समय तक, ये 1913 की बात है, उस समय कलकत्ता से अंग्रेज दिल्ली अपनी राजधानी बनाने की बात कर दिए थे और उसी समय दिल्ली दरबार भी हुआ था। तो स्वाभाविक है कि दिल्ली का जो राजनीतिक महत्व, आर्थिक महत्व या अंग्रेजी शासक की नज़र में जो दिल्ली का महत्व हो रहा था, उस महत्व को मद्देनज़र कलकत्ता को दिल्ली से जोड़ने के लिए यह पुल एक अहम भूमिका निभाया था। लोगों का कहना है कि जब लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, कलकत्ता, असम या उत्तरी पूर्वी राज्यों से दिल्ली की ओर रवाना होते थे या दिल्ली की ओर आते थे, तो उन्हें अंत में आकर यमुना नदी के उस पार ही रुकना पड़ता था, क्योंकि यमुना पार करने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं था। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र, क्योंकि यमुना को पार करना है उन लोगों को, उस समय सिर्फ और सिर्फ नाव ही एक माध्यम था। यमुना का आकार, प्रकार, पानी भी उस ज़माने में बहुत अधिक था। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ, यह यमुना का ही एक बेड है। यह अलग बात है कि यहाँ इसकी ऊंचाई थोड़ी ऊंची हो गई है और अब यहाँ यमुना का पानी नहीं आता है। लेकिन सन 94 में जब बाढ़ आई थी दिल्ली में, तो उस समय भी यहाँ तक पानी पहुँच गया था। खैर, जब नाव से लोग रेल मंत्रालय और भारत सरकार का जो अन्य विभाग है, उन लोगों का कहना है कि इस लोहे के जो पुराना ब्रिज है, इस ब्रिज के बगल में तकरीबन 992.25 मीटर यानी 3255 फीट लंबी यमुना पर एक और अन्य पुल बनना प्रस्तावित हुआ था। यह पुल करीब 20 साल पहले से प्रस्तावित था। आज तक यह पुल, यह अलग बात है कि यमुना के बेड में इस पुल का लगभग 60-70% निर्माण कार्य हो गया, लेकिन दोनों सिराओं को ठीक से जोड़ना या इस पर ट्रेन को या जो भी इसके साधन हैं उसको चलाना, यह अभी तक नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ 20 साल हुए हैं।
चीज़ का कोई हम जहाँ खड़े हैं इस पुल के दूसरे तरफ यानी यमुना पार, उस ओर सीलमपुर है, गांधी नगर है, यमुना पुस्ता और फिर उस एरिया के जो यमुना पार का इलाका है वो है। ये दिल्ली और यमुना पार के इलाकों को जोड़ती है। पिछले कई दिनों से या कई महीनों से बोलेंगे, कई सालों से बोलेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत बार प्रयास किए कि इस पुल का मरम्मत हो। इस पुल पे जो सवारी भी चलती है, चाहे वो साइकिल चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, रिक्शा चलाते हो, रेडी चलाते हो, ऑटो चलाते हो, टमटम चलाते हो, बैलगाड़ी चलाते हो, इनके रख रखाव के लिए उसे बेहतर बनाया जाए। लेकिन स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नेता, विधायक या जो भी इस पुल के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है या इसके बनाने या बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है, इन्हीं के कान पे जूं तक नहीं रहेंगे।